क्यों रो रहा होगा? मैया कह रही कहीं ऐसा तो नहीं है? भूल गई मैंने दियो न जाके, भूल गई मैंने दियो न जाके, माथे बीच बिठौना, माथे बीच बिठौना। बिठौना जानते हैं? बिठौना लाला को क्या लगा थी मैया है? कालो टीका है ना? अगर तुमको भी लगती होगी नजर तुम भी लगा लेना, और अगर ना लगाओ तो यहाँ रोज इंडिया होता है वहाँ की बबूती ले जाते हैं, कभी नजर नहीं लगेगी। बबूती पंडित जी सबको बबूती दे देना चाहिए, जो रोज सुबह यज्ञ होता है ना तो प्रसाद में सबको दे देना, पंडित जी से ले लेना। तो मैया कह रही कहीं ऐसा तो नहीं है गया कि भूल गई मैंने दियो न जाके, गई दियो न जाके, माथे में बिठौना, माथे में बिठौना। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि काहो ग्वाले की नजर लगी है, ग्वाले की नजर लगी है, काहो ग्वाले की नजर लगी है, ग्वाले की नजर लगी है। ये कहवे थे माने ना कौन सी ने मार दियो रे सोना, चिलो चाव बलोना, कौन सी मार दियो रे सोना, मेरो चिलो चाव बलोना। अब तो कन्हैया जैसे आए और महादेव को देखते ही ताता थैया करके नाचने लगे। अब तो सारा रोना धोना चला गया और अब बाबा की गोद में जाए खेल खिलाते हंसने दिया, और मैया इतने में कही बाबा अब मुझे दे दो, और जैसे बाबा की गोद में तो हंसे और अब मैया की गोद में तो फिर रोने। तो मैया ने कहा बाबा कुछ ऐसा करो ना कि मेरा लाला रोवे ना, कुछ ऐसा कर दो कि खिलखिलाते हंसता ही रहे। तो शंकर ने कहा एक प्रतिज्ञा है। कहा बोलो क्या है? कि यदि तुम वो पूर्ण कर सको ना तो तेरा लाला हमेशा क्या हंसतो ही रहेगा। कहा बताओ ना बाबा क्या उपाय है? कि तुम मेरो मंदिर अपने घर में बनाओ, और जब लाला को स्नान कराओ तो वहां ऊपर जो जल, यानी वहां को जब स्नान कराओ तो जो जल निकले वो मेरे ऊपर होकर निकले, ऐसो मंदिर बनाओ। तो मैया कहती है कि रह रे योगी नंद भवन में, और रह रे योगी नंद भवन में, और ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। बोलो नंदेश्वर भगवान की। तब से बाबा को नाम का पड़ा नंदेश्वर। ये सब के ईश्वर है, नंद के भी है, ये क्या है? महादेव है। ऑर्डर दानी भी कहते हैं, आशुतोष भी कहते हैं। आशुतोष आशुतोष जो शीघ्र संतुष्ट हो जाए वो आशुतोष। ऑर्डर दानी न जाने कब कहा थे, एक लोटा पानी चढ़ाओ तो भी ठीक, एक बेलपत्र चढ़ाओ तो भी ठीक, पर एक भक्त ने तो खुद को चढ़ा दिया, अर्थात शिवलिंग पे चढ़कर घंटा ही चुरा कर भाग गया। अब पहुंचे, कहा इसके क्या दंड दिया जाए? महादेव ने कहा क्या दंड दे? जिसने खुद को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर, उसको क्या दंड दो? ऐसे है महादेव। बोलो शंकर भगवान की। और आज यशोदा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया, और आज तो बस ये समझो आप, इस लीला को मैं जितना भी कहूँ ना, जितना भी कहूँ कम ही कम है, पर ये समझ लीजिए आप। बस भगवान की लीलाओं को प्रणाम करते हैं। और आज मैया ने देखो कि लाला सोयो नहीं है तो कन्हैया को सुला रही है, और मैया के मन में आश्चर्य है कि धीरे धीरे पलना चला रही है और गोपाल को सुला रही। कितना भाव कि छगन मगन मेरे लाल की आजाद दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, कि आजा आंगन की शोभा मेरे मन मोहन घनश्याम, आजादी ने दिया लाला को
मैया रही तो को बुलाए आजा रे निधिया। ऐसी माता बाल कृष्ण लाला की मैया यशोदा इतना स्नेह करती है बाल कृष्ण को, इसलिए हमारे सूरदास आदि संतों ने ये देखो नाम लेते ही आ गया, ठीक है, नजर का टोटका आ गया है। अब नजर की बबूती देख लो, इसलिए तो पंत जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, वो ले आते हैं। और मैं तो भी इसी समय का था, है ना? अब पंत जी मुझे लगता पुड़िया भी बनानी पड़ेगी, ऐसे तो क्या हाथ में दोगे फिर, है ना? एक नहीं, ये अब क्या बताए तब, तो इसको वहीं प्रसाद में बांट दो, आज ऐसे ही कर दो भाई लोग, हमारे तब तक पुड़िया बना दे, सबको प्रसाद भी मिल जाए सबको, है ना? इस समय की कथा का कहते हैं यही प्रसाद है मुख्य। हाँ, आज से न बुखार आएगा, न कुछ, न सर दर्द, न बदन दर्द, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाएगी। लेकिन कब? विश्वासम सर्वत्र फलदायेगा, कि विश्वास पूर्ण रूप में और फिर देखो, ठीक है। और आज सूरदास आदि संतों ने कहा है कि यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए भैया। और आज नंद जी महाराज ने विचार किया कि लाला को नामकरण होना चाहिए भैया, है ना? नामकरण कि यदुना महमाचार्य छातश्च भुवि सर्वथा और सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतम्। साल भर है गए हो, कहते हैं कि पहले तो ये 10 टन कितने दिन में हो जाना चाहिए? 10 दिन में हो जाना चाहिए, पर यहाँ तो भैया नंद जी की जो गर्भ पुत्र हुआ है ना, तो आज स्वयं वसुदेव जी ने ही भेजा है गर्गाचार्य जी को, और गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। और दोनों मैयाओं ने क्या कर दी? बालकों की अदला बदली कर दी, रोहिणी ने भी और यशोदा ने भी, है ना? गर्गाचार्य जी ने देखा ये माताएं कितनी चतुर है। अब वास्तव में मैं भी देख रहा हूँ कितनी चतुर है माताएं। हाँ, जरा इधर को देखो तो इधर वाले फेरी, और इधर देखे तो इधर वाले, हाँ, और नीचे देखे तो पीछे वाले, हाँ। पर ये ध्यान रखना कि भागवत भगवान की नजर चारों तरफ है। जितनी देर तक गद्दी पर बैठे हैं तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं व्यासस्य विष्णु रूपाय, मानने से तो है ना, और मानने से ही प्राप्त भी होता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब जब माना है तभी तो, कहां से बुलाया है? हरिद्वार से बुलाया है। और अगर गंगा चाहिए तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, लेकिन भागवती गंगा स्वयं तुम्हारे द्वार आई है। वो एक को नहीं, सबको पावन और पवित्र करने आई है, सबको पावन। और एक सुंदर सी बात कहूं कि धीरे धीरे चलोगे तो फिर मिलेंगे, और जोरदार चलोगे तो फिर हरिद्वार ही मिलेंगे, ठीक है? फिर हरिद्वार ही। कभी आना हो तो मोहन गोकुल धाम याद रखना। क्या? मोहन गोकुल धाम, सबका स्वागत है माँ चंडी देवी के पास में। तो कभी भी आओ, क्योंकि आप लोगों ने ही उसका निर्माण करवाया है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। किसी का मन हो कि हम वहां पर रहकर कथा करवाएं, तो कथा के लिए आपको जगह भी दी जाएगी, कमरे भी दिए जाएंगे, और आप रहिए आराम से। 100 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, कथा सुनते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा आपके कितने आएंगे? 25-30 ही तो आएंगे, दूर से हो जाए। तो कभी पितरों के निमित्त, क्योंकि पितरों के लिए 3 जगह विशेष कहा गया है। जो पितरों का सर है, पितरों का सर कहाँ? ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ, और पैर है गया जी में विश्वतीर्थ। लेकिन जो बीच का सिरा है वही अपना हरिद्वार है, जिसे नारायण शिला कहते हैं। तो इन तीनों में अगर भागवत कथा करवाई जाए तो कहते हैं पितरों के लिए बहुत ही पुण्यदायी होती है।
जितना भी पितृदोष हो सब समाप्त हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलो पति विशाल भगवान की। तो माताएं कितनी चालाक है ये, कौन? यशोदा और रोहिणी। इन्होंने बालक की बदल दी, कब अदला बदली करके बैठ गई। इसलिए संत गर्गाचार्य जी ने माता यशोदा की ओर देखा और यशोदा बोली कि मैं बड़ी हूं, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा की ओर इशारा करके क्या कहते हैं गर्गाचार्य जी कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, ओ अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै और आख्यास्यति राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। माता, तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है ये तुम्हारा ही ना, ये तुम्हारा बालक नहीं, ये साक्षात रोहिणी का बालक है। और मैया ने उसी समय तुरंत अंगूठी निकालकर बाबा को दे दी भैया। और गर्गाचार्य जी के चरणों में रखते हुए रोहिणी बोली कि बाबा हम तो सोच रहे थे खड़िया पलटन वालों, बाबा आ गए भैया। अरे तुम तो सच्चे बाबा हो। तुरंत चरणों में गिर पड़ी और फिर प्रायश्चित पूजा करने क्षमा मांगने लगी भैया, क्षमा मांगने लगी कि ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता के कारण मैं इनका नाम बलराम रखता हूँ। एक बार प्रेम से बोलो बलराम बलवान की। इनका कई नाम होंगे, दाऊदयाल भी होगा, भद्र, भद्र मैंने कल्याण करने वाले होंगे, इनका नाम बलभद्र भी होगा।